ऑर्गेनिक में ये आपका रिएजेंट नंबर 2 है। रिएजेंट नंबर 2 के अंतर्गत याद कीजिए, रिएजेंट 1 में था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यूविलाइट। इसमें याद होगा फ्लोरीन को जगह नहीं मिला था क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का टॉप नेगेटिव एलिमेंट। अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटता तो वो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट अगर कहीं बनता है तो वो रिएक्शन में बहुत तेज काम करेगा, हो सकता है एक्सप्लोड भी कर जाए, ये परेशानी होती। तो फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए एक वैज्ञानिक आगे आए जिन्होंने एक समाधान दिया, उनका नाम था स्वार्ट। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते स्वार्ट रिएक्शन। इसमें रिएजेंट हम लोग मेटल फ्लोराइड का इस्तेमाल करते, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड। डिफरेंट मेटल के फ्लोराइड को हम अल्काइल के क्लोराइड और अल्काइल के ब्रोमाइड पर डालते हैं, इन दोनों पर यूज करते। अल्काइल आयोडाइड भी आप यूज करें। ब्रोमाइड और आयोडाइड ज्यादा आसान है यूज करना क्योंकि उनके बॉन्ड लेंथ लंबे होते, लंबाई अधिक होती, वो जल्दी टूट जाता। आयोडाइड भी आप आराम से यूज करें। क्लोराइड की को हम लोग कम यूज करते क्योंकि कार्बन क्लोरीन के मैकेनिज्म थोड़े चेंज हो जाते। क्योंकि वो डिस्टेंस क्लोज है, पकड़ मजबूत है। और यहाँ पर आयोडाइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत जल्दी अपनी जगह से बाहर निकल जाता। तो फर्स्ट रिएजेंट हम यूज कर रहे स्वार्ट्स में हमने 4 भागों में बांट दिया। मेटल के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड बी नंबर में, सी नंबर में कोबाल्ट फ्लोराइड और डी नंबर में एंटीमनी फ्लोराइड। फर्स्ट हम लोग अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड पर यूज कर रहे हैं सिल्वर का फ्लोराइड। तो इसके क्वेश्चन पैटर्न होंगे, जो मिथाइल क्लोराइड पर AgF डालेंगे क्या बनेगा बताओ। एकदम इजी है, चार्ज बन गया प्लस माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, प्लस वाला और ये माइनस, प्रोडक्ट क्या बना CH3F प्लस AgCl। पॉजिटिव को पहले लिखा जाता केमिस्ट्री में कंपाउंड्स में। यहां गौर करें, F पर चार्ज, डेल्टा माइनस, सॉरी ये मेटल वाला, प्लस माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, AgBr बाहर, F जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया C2H5F प्लस AgBr। कंप्लीट। ये इनके एग्जाम्पल हो गए जिनको आप आराम से देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया जो बताइए, इथाइल ब्रोमाइड पर सिल्वर फ्लोराइड डालेंगे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा। मैकेनिज्म एनिमेशन के थ्रू देखें। हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड और हमने उस पर डाल दिया सिल्वर फ्लोराइड। याद कीजिए, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, प्लस और माइनस। ऑब्वियसली जब भी प्रतिक्रिया होगी तो ये माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा। प्रोडक्ट क्या बन गया C2H5F, और ये प्लस वाला माइनस से जुड़ा, प्रोडक्ट क्या बन गया AgBr। एनिमेशन को जितनी बार देखेंगे रिएक्शन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, किस प्रोडक्ट का निर्माण होगा वो आप बहुत जल्दी बता पाएंगे। अगला पॉइंट हो गया, इसमें स्वार्ट्स ही है। इसमें हमने अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड पर मर्क्यूरस फ्लोराइड डाला है। जो मर्क्यूरस फ्लोराइड से कैसे रिएक्शन होगा इसको जरा चेक करना है, गौर से देखिए। मर्क्यूरस फ्लोराइड में 2 मरकरी के एटम आपस में जुड़े होते सिंगल बॉन्ड के साथ। तो याद कीजिए, F पर चार्ज, Hg पर, F पर चार्ज, Hg पर, Br पर, CS3 पर, Br, CS3। याद कीजिए, ये माइनस वाला प्लस से कंबाइन किया, फिर ये भी माइनस प्लस से कंबाइन किया, प्रोडक्ट बन गया CS3F, CS3F
टू मॉलिक्यूल। और यहां से ये Br जुड़ा, ये Br जुड़ा, प्रोडक्ट बनेगा Hg2Br2। कभी भी 2HgBr मत लिखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, ये नहीं लिखिएगा। इसका मतलब हो गया HgBr का 1 मॉलिक्यूल और HgBr का सेकेंड मॉलिक्यूल, ये इसका मतलब हो गया। और यहाँ मतलब हो गया दोनों Hg आपस में जुड़े हुए और उससे Br और Br जुड़ा हुआ, ये 1 मॉलिक्यूल। ये वाला करेक्ट और ये वाला मत बनाइएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, सावधान रहिएगा इस जगह पर। फिर यहीं पर एक रिएक्शन आपको और मिल गया, जैसे 2C में अगर आप जाएं तो इसमें तो मर्क्यूरस फ्लोराइड वाले आपके एग्जाम्पल हो ही गए। अब यहाँ पर जैसे मर्क्यूरस फ्लोराइड का अगर आप एनिमेशन देखना चाहें तो इनके एनिमेशन कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जो आप एक बार इनको विजुअलाइज कर सकते हैं, सारे मैकेनिज्म को एक बार आप देख सकते हैं। जो मिथाइल ब्रोमाइड पर आप ये बताएं मर्क्यूरस फ्लोराइड का रिएक्शन कैसे होगा, गौर से। मिथाइल ब्रोमाइड पर ये डाला गया मर्क्यूरस फ्लोराइड, चार्ज बनाइए डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, -1 इंटू 2 -2, तो यहाँ कितना +2 चार्ज, ये माइनस प्लस। अब ये जो 2 है इसको आगे डाल दीजिएगा, 2CH3F, साथ में बनेगा Hg2Br2। खूब ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 वाला रिएक्शन है एकदम गौर से, ये 2 आगे कॉमन कर लीजिएगा, 2F यहाँ चला गया और वहां बना Hg2, और ये Br में भी 2 है तो ये बन गया Hg2Br2। बार बार देख देख के रिपीट करते जाइएगा रिएक्शन को। इस कैटेगरी में हमारे पास स्वाल्ट्स में हमने 2C में इस्तेमाल किया कोबाल्ट फ्लोराइड को, रिएक्शन यहाँ से जो आप आसानी से समझ सकते हैं। याद कीजिए F पर चार्ज, F पर चार्ज कोबाल्ट पर +2, यहां बन गया, यहां हो गया ये माइनस प्लस के साथ, ये माइनस प्लस के साथ, ये माइनस और यहां माइनस, आराम से जोड़े, प्रोडक्ट बना CH3F, फिर नीचे CH3F 2 मॉलिक्यूल, साथ में बना कोबाल्ट ब्रोमाइड COBr2। दिस इज द एग्जाम्पल। उसके बाद आपके पास है किसी भी मिथाइल ब्रोमाइड पर कोबाल्ट फ्लोराइड डालेंगे, क्या होगा, एनिमेशन वहां डाल दीजिए, चार्ज बनाइए, याद कीजिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस +2 -2, ये माइनस जुड़ेगा प्लस के साथ, चूंकि 2 था तो 2 आगे डालना है, जुड़कर बना दिया 2CH3F, और ये कोबाल्ट Br से जुड़ा, बन गया कोबाल्ट Br2। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। डी नंबर में आइए, स्वाल्ट्स का ये डी नंबर है, इसमें अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड पर हम एंटीमनी फ्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिएक्शन आपके हो गए, गौर से समझिएगा। इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ रहे क्योंकि याद करें एंटीमनी -1 -2 -3, तो ये कितना +3 होने के कारण 3 मॉलिक्यूल लेंगे, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। अब ये माइनस वाला प्लस से जुड़ा, एकदम घेर घेर के ऐसे ही बनाइएगा, जुड़ा जुड़ा। अभी इन मैकेनिज्म में इनको आप SN1 SN2 वगैरह नहीं, अभी रिएक्शन के दृष्टिकोण से पढ़िए, जो आप प्रोडक्ट बना पाते या नहीं। फिर ये माइनस प्लस के साथ, फिर ये माइनस प्लस के साथ, फिर ये माइनस प्लस के साथ, प्रोडक्ट बन गए
CH3F, 1 molecule, 2 molecules, 3 molecules plus SB antimony, 1 2 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगले एग्जाम्पल इसके हो गए। जो बताइए मिथाइल, इसके अगले एग्जाम्पल हो गए। जो बताइए मिथाइल ब्रोमाइड पर एंटीमनी फ्लोराइड डालेंगे क्या होगा। एग्जाम्पल समझिएगा। मिथाइल ब्रोमाइड पर डाला गया SbF3 चार्ज, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, +3 -3। इसमें 3 है तो 3 मॉलिक्यूल लेंगे, माइनस प्लस से और 3 को आगे डाल दीजिएगा, 3CH3F। और ये एंटीमनी इस 3Br से जुड़कर बना दिया SbBr3। तो आप इस रिएक्शन, इस मैकेनिज्म को समझे। ये 3 फ्लोरीन है, 3 आगे कॉमन कर दी और यहाँ 3Br है तो Sb के नीचे Br3। ये मैकेनिज्म बार बार देखते रहिए, बार बार इसको फॉलो करते जाइएगा, रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर हो गया जो इथाइल क्लोराइड पर एंटीमनी फ्लोराइड डालेंगे क्या होगा। रिएक्शन को फिर से समझे, गौर करिएगा। चार्ज बनेगा डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, -+3 -3। अब गौर करिएगा, ये जो माइनस है वो प्लस से जुड़ेगा, 3 होने के कारण आगे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट बन गया 3C2H5F और साथ में प्राप्त हुआ SbCl3। कोर्स पूरे मैकेनिज्म को, रिएक्शंस को फिर से ध्यान से फॉलो करिएगा। ये माइनस वाला प्लस से जुड़ा, पूरे रिएक्शंस को कवर करते हुए आगे बढ़िएगा। ये आपका इथाइल क्लोराइड वाले मैकेनिज्म भी आपके फिर से रिपीट कर दिए, क्योंकि ध्यान से इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होती बच्चों को। एकदम ध्यान से पूरा रिएक्शन और पूरे मैकेनिज्म को देखते चलिएगा। दिस इज द एग्जाम्पल, खूब ध्यान से कवर अप करते चलिएगा। ये आपके प्रोडक्ट हो गए कंप्लीटेड। यहाँ से आपके पास कुछ क्वेश्चंस हम टीचर आपको दे देंगे, पूछेंगे बताइए C2H5Br पर AgF डालने से क्या होगा। पढ़ा चुके, फिर से एक रिवीजन। चार्ज प्लस माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, AgBr, F जोड़ दीजिए। उम्मीद है आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। प्लस कंप्लीटेड। फिर गौर करिए, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, आई का -1 यहाँ पर F डाल दीजिए, -1 × 2 -2 यहाँ पर +2। क्योंकि 2 है तो आगे क्या पुट करेंगे 2। ध्यान से देखिएगा। अब ये 2 फ्लोरीन जुड़ा, 2 आगे कॉमन है, उसको यहाँ डाल दीजिए तो प्रोडक्ट बन गया 2CH3F प्लस ये 2Br को आप Hg से जोड़ दीजिए, बना Hg2Br2। रिएक्शन आपके यहाँ पर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गए। ये आपका रिएजेंट नंबर 2 था, स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसको पूरा डिटेल में बता दिया गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।